हाँ, हेलो। आपको आवाज आ रही जवेरिया? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, इंसिया हैं। हाँ इंसिया, बताइए कहाँ तक हुआ था? यस सर, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करा दिया था। उसमें आपने कॉमन और अनकॉमन बताए थे, टेबल बनवाया था। ठीक ठीक, गवर्नर। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, थैंक हैप्पी न्यू यू। ईयर सर। ओके, थैंक यू। तो हम लोग रिमार्क्स लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि द मोस्ट कॉमन oxidation state of D block element is +2, चाहे वो 3D हो, 4 5D हो, कोई भी हो +2 ही होगा। बताइए, कोई डाउट है आपको? नो सर। यस। आप देखिएगा, अभी कल जो मैंने टेबल बनाया था अभी, तो उसमें भी सब में यही था। डन सर। उसके बाद द मैक्सिमम oxidation state of D3D series is +8। अब वो +8 एंड वो जो शो करता है वो है ऑस्मियम OS। डन सर। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट shows higher oxidation state। गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम लेट। कोई आप बात आप प्लीज पिछली स्लाइड दिखा देंगे सर। नहीं, यहीं से शुरू हुआ था। सबको हैप्पी न्यू ईयर करने में टाइम हो हैप्पी गया। हाँ, तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर हो। और यहाँ देखिए, बस यही से शुरू है, यहीं से लिखिए आप। द ट्रांजिशन एलिमेंट ओके सर। shows higher oxidation state in the
compound of fluorine and oxygen. Done, sir. Done, sir. Okay. ये अनुष्का आपने लिखा? Yes, sir. गुड. देखिए बिकॉज उसी में लिखिएगा बिकॉज फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, आपको मालूम है किसी के साथ भी लगेगा, आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज more reactive in nature. more reactive in nature. ये जिसके साथ भी रहेगा उसके पूरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा. Done, sir. डन. नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह का एक पॉइंट है, उसके बाद फिर मैं हायर कंसर्न कराऊंगा. ट्रांजिशन मैटर जो होते हैं ना, shows higher oxidation state in the oxo anion. लिया. अब देखिए अब देखिए ऑक्सो एनायन क्या होता है, तो मेरे साथ साथ लिखिए. ऑक्सो एनायन में एग्जांपल भी दूंगा. इज कोवैलेंट कंपाउंड in which transition metal is bonded to more electronegative element, bonded to to oxygen atom. oxygen through multiple bond. अब मैं इसका मतलब बताता हूँ. मल्टीपल बॉन्ड. Done, sir. गुड. कोई डाउट है यहाँ तक? ये समझ में आया ऑक्सो एनायन क्या होता है? जल्दी बताइए सारे लोग. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए जैसे एग्जांपल में आप खुद सोचिए, एग्जांपल लिख लीजिएगा ऑक्सो एनायन का. जैसे MnO4 माइनस हुआ, Cr2 7 2 माइनस हुआ, MnO4 2 माइनस हुआ, CrO4
2 हुआ, FeO4 2- यानी एक्सेट्रा। इसमें क्या देखिए, आपने 11th में पढ़ा होगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ए है और बी में सिंगल बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, बी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, तो सिंगल बॉन्ड कैसे दूसरे पर +1, और अगर डबल बॉन्ड है तो ये -2 +2। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए MnO4 का। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही है, मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर हो रहा है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। इसीलिए सब है, इसलिए ऑक्सो एनायन में ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होते हैं। लिख लिया? यस सर, डन। अब आइए, जो मैं अब स्पेशल, ये सब मैं सिंपल पॉइंट सब बता दिया आपको। अब आइए, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए कि आपसे अगर पूछे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप आंसर देंगे कि विच ट्रांजिशन मेटल in 3D series do not show variable oxidation state। बताइए, अब टेबल देख के बताइए कौन सा एलिमेंट है जो शो नहीं करता, जल्दी बताइए आप। सर Sc। स्कैंडियम और यस सर। जिंक, और जिंक नहीं लेंगे? जिंक का ऑक्सीडेशन यस स्टेट सर, कितना जिंक है? भी लेंगे, उसका +2 है। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। यस सर। हाँ, तो ये देखिए आंसर Sc ही लिखना है, जिंक नहीं। अगर ट्रांजिशन मेटल बोल दिया है तो स्कैंडियम बोलेंगे। हाँ, अगर ये पूछता कि 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट शो नहीं करता, तो जिंक एंड कैडमी, स्कैंडियम। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नहीं। यस सर। हाँ, आया समझ में? यस सर। तो नीचे लिखिएगा Sc do not show variable oxidation state because Sc+2 ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं पर नहीं देखा होगा, इज वर्चुअली अननोन as well as to after losing 3 electron scandium acquires noble gas। आर्गन है 3d1 4s², तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसे 2 करेगा तो 3d1 बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए कहा गया वर्चुअली अननोन। केमिस्ट्री में जहां पर भी d1 होता है तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, एक्वायर्स नोबल गैस कन्फिगरेशन, इसीलिए Sc+3 ही है। तो ये ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें वेरिएबल नहीं है। अब थोड़ा स्टैंड इसी से रिलेटेड अच्छी बातों से पढ़ाइए। पहली बात ये सिखाया आपको कि भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, NS और N-1D के बीच में एनर्जी गैप कम होने की वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। एक एक एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई। उसके बाद आज के लेक्चर में पढ़ा कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन फ्लोरीन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसकी वजह यही ऑक्सीजन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके साथ रहेगा पूरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। उसके अलावा ये भी बताया गया ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सो एनायन में भी हाइयर, जबकि ऑक्सो एनायन में ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर भी उसमें हाइयर क्यों होता है? उसका रीजन यही है कि ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बनने से भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, और स्कैंडियम नहीं है। अब आइए टॉपिक डालिएगा एक लाइन छोड़कर।
इसी से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझा कि नहीं? इन ट्रांजिशन एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछेगा। तो देखिए, आप ट्रांजिशन एलिमेंट देखिए, आपके पास 3D सीरीज है, आपके पास 4D सीरीज है, आपके पास 5D सीरीज है। आपको मालूम है क्रोमियम का, मान लेते हैं हम ये ट्रांजिशन मेटल है, क्रोमियम मान लेते हैं +6 है, मोलिब्डेनम आपके पास है, इसका भी +6 है, और आपके पास टंगस्टन है +6 है। याद रखिए केमिस्ट्री कहता है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होती है, जल्दी बताएं। अरे बोलिए ना। सर अभी आपने क्या बताया, मेरा लॉग आउट हो गया था। टॉपिक देख लीजिए, मैंने ये कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखेंगे। जैसे 3D में मान लिया क्रोमियम में मोलिब सबका +6 है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो वही पूछा जा रहा है किसका +6 ज्यादा स्टेबल है। यही मैंने आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया था, याद होगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में। इधर सुनिए तो आपको याद हो जाएगा। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोलिए हाँ या ना। यस सर। थर्ड पीरियड सारे लोग ध्यान बताइए, सबको आवाज आ रही है ना। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। याद कीजिए फास्फोरस में +5 ज्यादा स्टेबल है, आर्सेनिक में भी +5 ज्यादा स्टेबल है, एंटीमनी में भी, लेकिन याद है बिस्मथ में +3 है। यस सर, उसका एक ही एलिमेंट बनाता है 5 वाला। हाँ, यस सर। यानी नहीं, बिस्मथ में +5 होता है लेकिन लेस स्टेबल है। यहाँ स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की घट रही है, क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर स्टेबिलिटी घट रही है हायर की। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, स्टेबिलिटी यहाँ इनर्ट पेयर नहीं है। ऐसे भी लॉजिक लगाइए, जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको डी ब्लॉक में पूछेगा डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, समझा कि नहीं, इंक्रीज होती है। सुना? हेलो एवरीवन। यस सर। लेकिन वही नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में बिस्मथ में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती, +5 की स्टेबिलिटी कम होती है। तो पहली नॉलेज, अब ऐसा क्यों होता सब अभी बताया जाएगा आपको। तो इसीलिए याद रखें कि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पाया जाता, इसलिए। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी जो है, मोर स्टेबल जो है, वो 5D सीरीज का होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये लिख लिया सारे लोग? यस सर, लिख लिया। इसलिए आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा? K2Cr2O7 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों पावर है? क्योंकि इसका +6 लेस स्टेबल है। याद आया? ऑर्गेनिक में पढ़े थे ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। ये लेस स्टेबल है, इसलिए जल्दी से दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यही टंगस्टन के ऑक्साइड जो हैं ये मोर स्टेबल हैं, जबकि इसमें भी +6 है। तो वही अभी पढ़ाया गया कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये वीकर ऑक्सीडाइज, जबकि +6 दोनों में है, वीकर है। उसका रीजन यही है, ऊपर वाले की +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? यस सर। लिख लिया? यस सर, डन।
याद रखिए, इससे कंक्लूजन सुन लीजिए सारे लोग। अरे सबको समझ में आ रहा है? एक ही आदमी डन बन बोल रहे हैं, बाकी लोग एक बेचारी मैसेज लिख रही हैं। Yes, बाकी sir. दो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड। अब देखिए कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन ये पढ़ा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक थ्री डी सीरीज में, याद रखिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। सर कैसे? अभी आपने नहीं देखा, देखिए कहाँ गया। इसमें हायर वाला लेस स्टेबल है 3D में, तो लोअर वाला मोर स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। बट 4D और 5D एलिमेंट में ये लॉजिक याद रखिए कि इससे ये साबित हुआ कि भाई टॉप टू बॉटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब 5D 4D में हायर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो 3D में हायर की स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब लोअर की ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें कंक्लूजन याद रखिए, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड? यही वजह है, एग्जाम्पल जैसे आपको कोई कहे रिथेनियम O4- is not a stronger oxidizing agent like MnO4। आपने 11th में अभी ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा कि MnO4 भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यस सर। रिथेनियम किसका है? 5D सीरीज एलिमेंट है। ये मोर, इसका +7 मोर स्टेबल है। अभी पढ़ा ना आप, रेथेनियम 5D में है, तो 5D में हायर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। हाँ Yes, sir. यस, इसीलिए दैट द रीजन मैग्नीज जो होते हैं इजिली फॉर्म Mn+2, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर है, हमेशा याद रखिए MnO4- तेजी से Mn+2 में कन्वर्ट होता है, ये चूंकि लेस स्टेबल है। बट फॉर्म MnO2, बट टेक्नीशियम रिथेनियम डोंट, ये नहीं चेंज होगा अपने +3 वाले में या उसके आगे, क्योंकि मोर स्टेबल है, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए याद आया सबको? देखिए फिर से, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बताइए 3D में ज्यादा होती कि 4D की 5D? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होती है? 4D एंड 5D में। बोलिए हाँ या ना। यस सर। 3D में, हाँ 3D में लो हायर की स्टेबिलिटी कम, इसलिए कोई अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5D का ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D। तो 3D में हायर की स्टेबिलिटी कम होती है, दैट द रीजन MnO4 वगैरह K2Cr2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि जबकि रिथेनियम भी में भी +7 है, तो ये जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों नहीं है पावरफुल? उसका रीजन ये है कि इसका +7 स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन सही नहीं कर पाएगा। ये सबको आपको समझना है, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब है ये। कोई डाउट? लिख लिया आपने ये वाला? तो बोलिए, लिख लिया? सर 1 मिनट रुक जाइए। ओके यस सर डन। थैंक यू, Done, sir. थैंक यू। चलिए, कोई डाउट ना है? सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। समझ में आ रहा है ना? सर 1 मिनट स्लाइड दिखा दीजिए। ये अल्लाह, ये बेचारी। हाँ अनुष्का बेटीवाल, आपको समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट ये अनुष्का क्यों नहीं बोल रही है? Yes. Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़े। लिख लिखिए। हाँ बेचारी इंसिया, आपने लिख लिया? यस सर। और लोगों ने लिख लिया ना? जवेरिया? यस सर। ठीक, अब सुनिए, मैं आप सुनिए और अच्छे से समझा रहा हूं। अब कंक्लूजन सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग पावर इन 3D सीरीज। कैसे देखो? ऑक्सीडाइजिंग पावर है, कैसे देखेंगे?
केस फर्स्ट, अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये देखिए एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छी बुक है। ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, जाके देखिएगा। उन्होंने रीजन पूछा है, ये ऑर्डर ऐसा क्यों, ऑर्डर लिख दिया है MnO4-, देखिए +7 है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. ये कह रहा है कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद 3D में है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। तो इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए, जितना भूखा होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, +7 ज्यादा भूखा है। अरे बोलिए ना, हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ, लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन याद रखिए, मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ एनसीईआरटी के लिहाज से भी, दोनों एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। तो याद रखिए, अगर 3D सीरीज में मुकाबला हुआ, 3D ऊपर देखिए अच्छे से आंख खोलकर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इन 3D सीरीज, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितना भूखा उतना, ये होगा एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपको सेकंड टर्म में लिखने के लिए भी आएगा। MnO4- तेजी से Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, तो जानते हैं ये D5 में है, Mn+2 में D5 है, तो D5 आपको मालूम है मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल। हेलो, Yes, sir. ड्यू टू हाफ फिल। ये तो इसलिए पावरफुल हुआ, ये तेजी से हर कोई चीज स्टेबल चीज में, ये तेजी से स्टेबल में कन्वर्ट होगा। सर Cr2 7- याद रखिए, जब ऑक्सीडाइजिंग पावर C+3 में D3 होता है। अब जानते हैं केमिस्ट्री में एक नई नॉलेज याद रखिए, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कोऑर्डिनेशन में। केमिस्ट्री कहता है D3 भी स्टेबल होता है, जानते हैं क्यों? मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू हाफ फिल, अभी लिख रहा हूँ एक्सप्लेन हाफ फिल T2G। ओ माय गॉड, क्या क्या सर पढ़ा रहे हैं आप, यहाँ सुनिए। आप कोऑर्डिनेशन में पढ़िएगा, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, पांचों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन ये डी कोऑर्डिनेट में डी 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, EG एंड T2G। बताइए D3 होगा तो T2G में 3 ऑर्बिटल है, तो ये भी तो हाफ फिल कहलाया कि नहीं? हेलो, हाफ फिल T2G, बोलिए ना हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, तो sir. केमिस्ट्री में D5 भी स्टेबल, D10 भी स्टेबल, और याद रखिए D3 भी स्टेबल। D5 हाफ फिल डी, हाफ कंप्लीट, D3 क्यों? T2G की वजह से। अब ये सब क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो इसलिए याद रखिए कि हाफ फिल्ड है। उसी तरह VO2 प्लस है, तो यहाँ +5 है, यहाँ +6 है, ये भी V3 में। तो देखिए एनसीईआरटी ने जो एक्सप्लेनेशन लिखा उसकी लैंग्वेज सुनिए, हो सकता है इस तरह भी पूछ दे। देखिए क्यों ऐसा, तो पावरफुल तो है, पावरफुल तो आपको Cr2 7 MnO4- है, उन्होंने ऐसा कहा, क्यों है ऐसा? तो इट इज ड्यू टू, देखिएगा लैंग्वेज देखिएगा, इट इज ड्यू टू द, एक तो डायरेक्ट भी आंसर है, ड्यू टू द increasing stability of लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी ये +7 लोअर में जा रहा है, ये भी +7 लोअर में जा रहा है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस, जिसमें ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तेजी से, इसलिए पावरफुल हुआ। टू विच दे आर रिड्यूस्ड, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, सुना? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट आंसर देना, भूखा इंसान, देखो 3D सीरीज है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंग्वेज असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना दे कि इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज, लोअर ऑक्सीडेशन टू विच दे आर, जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल दे रहा है, इसलिए तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चलिए पहले ये स्लाइड लिखिए।
हाँ, ये लिख Done, लिया। sir. Yes, sir. हाँ, ये एनसीईआरटी वाला भी रीजन लिख लिया। Done, sir. Done, sir. गुड। अब आइए इसमें केस सेकंड लिखिए कि यही 3D सीरीज रहेगा और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज एक ही सीरीज के एलिमेंट हैं। देखिए जैसे आपको देगा CrO4 2- तो ये +6 है। B है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, MO4 2- यहाँ पर भी +6 है। C है सब 3D सीरीज का एलिमेंट है। जल्दी बोलिए हाँ या ना, +6 है। Yes, sir. आयरन को हाँ माइनस। अब देखिए इसमें D0 कन्फिगरेशन है, इसमें D1 है, इसमें D2 है। जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहे तो ये ट्रिक्स याद रखिए, D इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए D0 तो स्टेबल हो गया ना, नोबल गैस आ गया ना इसमें। हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, इसलिए सबसे ज्यादा C है, फिर B है, फिर A है। तो ये सब सतर्क रहना है। This is inorganic chemistry, knowledge, same oxidation state, different oxidation state, भूखा more powerful, same है तो हम D इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। समझ में बात आई साइंटिस्ट? Yes, sir. थैंक यू। सबको समझ में आई? Yes, sir. थैंक यू। So ये वाला स्लाइड हो गया है। अच्छा सॉरी। हाँ, और लोगों से हो गया? दिव्यांशी के अलावा और सबसे हो गया? Done, Yes, sir. sir. चलिए आप सुनिए एक लास्ट जो कंक्लूजन है इसका कि सर ये तो ऐसे मैं बता ही चुका हूं। यहाँ देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर इन बिटवीन अगर तीनों सीरीज का रहे तो अलग अलग रहे, 3D 4D 5D का रहे तो बस अभी आपने पढ़ा, इसमें डायरेक्ट याद लगा दीजिए। जितना स्टेबल होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखिए, आप खुद बताइएगा। MnO4- है, TCO4- है, CRE अभी पढ़ा भी है, बट इस सब में +7 है। जल्दी बोलिए साइंटिस्ट लोग, +7 Yes, है। sir. Yes, sir. +7। और देखिए यहाँ ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D है। अभी पढ़ा ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये ज्यादा स्टेबल है ना 5D में, अभी Yes, पढ़ा sir. है ना। Yes, sir. इसलिए ABC। कोई कहेगा क्यों, इसलिए अभी मैं ये सब पढ़ाया है। देखिए वही मैं कंक्लूजन करके लिख दिया हूँ ना। देखिए ये सब तो कहाँ चला गया भाई, हायर वाला लिखा था ना अभी हम लोगों ने यहाँ सबमिट किया क्या शायद। हाँ अभी टॉप टू बॉटम वाला लिखाया था ना आपको। Yes, sir लिखवाया था। हाँ चलिए ठीक है। तो समझ में आया सबको? Yes, sir आ गया। Yes, sir. हाँ, याद रखिएगा अगर अलग अलग सीरीज का दिया रहेगा तो हमें स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी 45D में ज्यादा होती है, 3D में कम।
Done, sir. अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में ही इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। देखिए गौर से सुनिए। द एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन, अभी पढ़ा भी है अपने, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अभी पढ़ा ना, ऑक्सीजन, ऑक्सोएनायन। बोलिए हेलो एवरीवन। द Yes, sir. एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन इज, देखिएगा आगे, is higher than fluorine। ओहो, आपको कहेगा ये कैसे हो सकता है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन में भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन में भी हायर है, लेकिन ऑक्सीजन वाला ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। तो जानते हैं क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अभी पढ़ा ना ऑक्सीजन आयन में कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अरे Yes, बोलिए sir. ना हेलो। Yes, sir. तो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। Yes, sir. फ्लोरीन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कुछ तो बोलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? तो Yes, कोई sir. कहेगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल ऑक्सीजन करता है कि फ्लोरीन करता है, जल्दी बताइए। Sir, oxygen. जबकि दोनों, Oxygen. हाँ दोनों में हाई, अभी मैंने लिखवाया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन। दोनों में हायर होता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ऑक्सीजन। बिकॉज ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। देखिए इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है बहुत, और मैं आपको रेफरेंस दूंगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। विथ ट्रांजिशन मेटल, अभी रुक जाइए, ट्रांजिशन मेटल बट फ्लोरीन नहीं बनाता है, बट फ्लोरीन बॉन्ड। जानते हैं इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे रिजल्ट ये निकला, देखते रहिए। ड्यू टू दिस रीजन MnF7 is not possible। ओ माय गॉड, जबकि +7 है इसमें, नॉट पॉसिबल। बट Mn2 एनसीईआरटी की लाइन है, कहीं पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब में नहीं देखेगा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पढ़ने पर, इसलिए Mn2 इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है भाई? ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। केमिस्ट्री में MnF7 पॉसिबल ही नहीं है, जबकि +7 तो है, फ्लोरीन हाइयर है, +4 इसमें ज्यादा +4 होता है, जो अभी पढ़िएगा अभी हाइलाइट में, ट्रांजिशन मेटल। यही सब लाइन इंपॉर्टेंट है, ऊपर ऊपर तो सब पढ़ लेते हैं। ये लाइन देखिए, कोई कहेगा ऐसा क्यों हुआ, क्यों MnF7 नहीं पॉसिबल हुआ, Mn27? तो कहिए बिकॉज the ability to stabilize the higher oxidation state is higher than fluorine। Oxygen has ability to form multiple bond with transition metal, इसीलिए MnF7 पॉसिबल नहीं है। Did you understand? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है ना? सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, इतनी बातें आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट में। पूरा एकदम स्टेप वाइज पढ़िए, सारा टफ से टफ क्वेश्चन इसी पॉइंट सब में आएगा, चाहे कोई भी लेवल पूछे। यहाँ देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट में पिछली क्लास से जो बताया उस सबको पढ़िए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड।
या Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कि केमिस्ट्री में ट्रांजिशन मेटल में ये मेरे साथ साथ लिखिए कि ट्रांजिशन मेटल और देयर कंपाउंड is colored due to following reason. एक रीजन है डी ट्रांजिशन, पहले लिखिए। तो लिख लिया सारे लोगों ने? तो यहाँ देखिए, इफ ट्रांजिशन मेटल या आयन, बोलो आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. contains unpaired electron, देखिए unpaired electron in d orbital, then it is colored. This is पहला फॉर्मूला। और ये डी ट्रांजिशन किस में होगा? D1 से लेकर D9 जिसमें होगा, then it is colored। क्यों, कैसे? तो ड्यू टू, सर ये डी ट्रांजिशंस क्या होता है? गौर से सुनिए, मैंने कहा ना डी की तमाम डी की ऑर्बिटल, ये इसका मेन टॉपिक आएगा वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, देखिएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आएगा अभी जस्ट। पहले इसको लिखिए आप। आपके द्वारा डायल किया सर एक सेकंड पीछे दिखा दीजिए। डन सर। देखिए यहाँ अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डी से दूसरे डी में, ये वही है Tg से T2G, डी दो पार्ट में स्प्लिट करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका आएगा डी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सही क्राइटेरिया बताएगा। डी का मतलब ये होता है, जबकि डी में तो 5 ऑर्बिटल है तो उसमें कैसे एक डी से दूसरे डी में जाएगा? इसका मतलब यही हुआ कि एक स्प्लिटिंग होती है, वो कैसे होती है वो पढ़ेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, किसी भी हम चीज को कलर्ड क्यों देख लेते हैं, उसका रीजन है अनपेयर्ड। लाइट पड़ती है हमारे आंखों में, एक्साइटेशन हुआ, फिर ऊपर जाके ये डी एक्साइट जाते एनर्जी, तो फिर नीचे की तरफ आएगा, इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? So डी de-excitation. यही डी एक्साइटेशन में एनर्जी रिलीज्ड होती है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, जो हमारी आंखों में पड़ती है। हम अंधेरे में कोई भी कलर चीज को नहीं देख पाते हैं क्योंकि एक्साइटेशन नहीं हो पाता। एनर्जी रिलीज इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? दैट द रीजन
ये हमको कलर दिखता है, तो वही कहा गया पहला। कोई भी पूछे, अभी मैं बताऊंगा, पूछेगा वाई Ni+2 इज कलर, कहिए बिकॉज इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी है, अगर एक्सप्लेनेशन सेकंड टर्म में एक्सप्लेनेशन भी मांगेगा, dd ट्रांजिशन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, उसके बाद dd ट्रांजिशन। हेलो एवरीवन, आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Done. अब आइए कि dd ट्रांजिशन की वजह से, देखिए कलर भी आपसे पूछता है, तो कलर याद होना चाहिए। कलर आपको, कलर ऑफ 3D सीरीज कलर याद हो, क्योंकि आपके सिलेबस में, तो पेपर का कोई ठीक नहीं, कुछ भी दे सकता है। पहली बात की देखिए, स्कैंडियम+3 है, टाइटेनियम+4 है, समझा, V+5 है, Cu+1 है, Zn+2 है, ये सब कलरलेस है, समझा। कलरलेस को कहीं कहीं पर व्हाइट भी लिखेगा, क्यों भाई? यहाँ D10 है तो नो dd ट्रांजिशन, यहाँ भी D10 है, कुछ तो बोलिए। यहाँ D0 हो गया, Yes, sir. यहाँ भी Yes, sir. D0, कोई D ट्रांजिशन नहीं है, ये सब व्हाइट है, कलरलेस है। कोई कहे क्यों नहीं है, तो नो dd ट्रांजिशन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो व्हाइट है। पहले ये लिखिए आप सारे लोग। कहेगा व्हाई इज द सॉल्ट ऑफ द Zn is white, like because it does not contain unpaired electron. लिख लिया? Done, sir. Done, sir. अब सुनिए, देखिए सब आयन, पहले पहले बस एक जुबानी आपको इस तरह ट्रिक्स याद रखना है कि Ti पे +3, वेनाडियम पे +4, +4 के बाद +3 +2, बाकी सब में +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2, Ni का +2, बस ये। हेलो, याद रहेगा? हेलो, Yes, sir. ये याद रखना है Yes, टाइटेनियम sir. एक ही। अब देखिए इसको कैसे, इस तमाम के कलर को कैसे याद रखना है, ये सब है, सब एनसीईआरटी में देखिए टेबल बना हुआ, पूछ देगा तो जमीन तारे पर हैं, तारे जमीन पर हैं, इसका कलर हम कैसे याद रखें, तो इतना याद रखना मुश्किल, कलर याद होना चाहिए
तो पबजी, पबजी एक गेम होता है ना, पबजी गेम खेलते हैं ना बच्चे लोग। देखिए Yes, sir. PBG, पबजी, एक वर्ड ये हो गया। बाद में VVBB, बस, फिर पबजी, फिर पबजी, दिस इज स्टाइल, फिर बी, याद रहेगा। पबजी Yes, sir. वी स्क्वायर वी स्क्वायर बी, इस तरह याद रखिए, पबजी पबजी। अब बाद में बी आया समझ में। हेलो एवरीवन। Yes, sir. पहला पी जो है इसमें वो पर्पल रहेगा, बाकी पी जो आएगा वो पिंक रहेगा। बस ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये वी का मतलब वायलेट ही होगा, सिर्फ वी का मतलब वायलेट ही होगा। कोई भी क्या पता हो CR+3 का, CrCl3 का कलर बताओ, तो Cr पे +3 है। तो याद ना रहे तो आपको टाइटेनियम, वेनाडियम, इस तरह डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। डायरेक्ट यहाँ रफ में लिखिए, इसको बता दीजिए वायलेट कलर है, V2BV। अरे बोलिए ना, हेलो, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. वायलेट। Yes, sir. अब ये वाला बी पिंक है, ये वाला आपका बी यहाँ पर ब्राउन है। हाँ, ये वाला Fe+3 में सतर्क रहिएगा, ब्राउन और येलो। सर क्यों येलो लिखा, तो याद रखिए ये आयरन येलो होता है FeCl3 में, जंग लगना, जंग जो लगता है क्रोजन, वो ब्राउन ही होता है। बोलिए सही कह रहा हूं ना। हेलो, रेडिश ब्राउन, Yes, रेडिश sir. ब्राउन। Fe+3 येलो भी होता है, FeCl3 जब रहेगा तो येलो होगा। Fe+2 ग्रीन। हाँ, इसमें सतर्क रहना है। देखिए पी का मतलब पिंक हो गया, बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. अब इसमें थोड़ा उल्टा है, तो इस उल्टे को कैसे याद रखना है मैं स्टाइल बता देता हूँ। Cu+3 Cu+2 एक साथ लिखो और याद रखिए ब्लू पिंक के नाम से याद रखिए, ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक, समझा। पबजी में थोड़ा यहाँ रिवर्स हो जाएगा। अरे बोलिए ना, ब्लू और ये पिंक, इसलिए याद रखने का तरीका Cu+3 Cu+2 ब्लू पिंक +3 ब्लू +2 पिंक, क्लियर है। Na+2 ग्रीन, हेलो। और Yes, आप sir. Cu+1 नहीं, Cu+1 नहीं, सॉरी, Cu+2 ब्लू, आप तो ऐसे भी जानते हैं, ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O, तो ब्लू कलर होता है, याद रहेगा सबको। देखिए Yes, sir. पबजी VVBB, पबजी पबजी जी, हाँ बी हो गया, बस बी। शुरू में Ti+3 रहेगा, वेनाडियम+4 वेनाडियम+3 वेनाडियम+2 Cr, भाई सीक्वेंस में 24 एटॉमिक नंबर 24, Cr+2 Mn+3 Mn+2, समझा कि नहीं। Fe+3 Fe+2 Co+3 Co+2, बस यहाँ पर सतर्क उल्टा है, तो Co+3 ब्लू, ये पिंक। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, Na+2 sir. एंड Cu+2, याद हो गया। एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. तो ये सब का रीजन जो है, ये सब जो है डी ट्रांजिशन की वजह से, सब में डी ट्रांजिशन हो रहा है, सब में डी ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए
Done, sir. Done, sir. अब आइए, कलर के दो रीजन है, एक तो हो गया डी ट्रांजिशन, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी कंपाउंड कलर, ये कहाँ लगाना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहते हैं, रुक जाइएगा, LMCT। लीगेंड आप पढ़िएगा भी, लीगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और कोऑर्डिनेट, इसलिए इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ेंगे, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। हेलो एवरीवन, समझ में बात आ रही है? Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग। अब सुने, ये कब लगाना है गौर से सुनिए। MnO4- आप पढ़ चुके हैं कि पर्पल कलर का होता है। अपने लैब में क्या होगा, अच्छा लैब तो जा ही नहीं रही होंगी, पर्पल कलर होता है। हेलो, जोर से बोलिए ना। Yes, sir. और यहाँ +7 है, जानती हैं +7 है, D0 है, फिर भी ये कलर है। और NCERT का क्वेश्चन बनाइए एक्सरसाइज में तो आपको पता चलेगा। ये इनऑर्गेनिक के लिए समंदर बुक है, इतना नॉलेज है NCERT में कि अगर कोई इनऑर्गेनिक के टीचर और NCERT को पढ़ ले और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कर ले, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सिर्फ टीचर पर डिपेंड करता है, वो कैसा पढ़ा रहा है आपको। और NCERT पढ़िए, नॉट मोटी मोटी बुक, कोई ये नहीं बुक नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखिए क्या लिखा है, MnO4- +7 है, D0 है, फिर भी ये कलर्ड है। अगर चार्ज ट्रांसफर लगेगा भी तो D0 में ही लग सकता है। तो क्यों सर, क्यों ऐसा क्या हो गया? तो देखिए, आपको मालूम है ना, यहाँ +7 है, बोलिए ना हेलो। तो यही बेचारा इलेक्ट्रॉन देता है लीगेंड मेटल। तो जैसे यहाँ पर भी वही एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो जाता है मोमेंटरीली, पार्टिकुलर O- है, Mn+7 को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे दिया तो एक्साइटेशन हुआ। तो अब ये +7 जो है अब किस में बन गया, +6 में। अब +6 जैसे हो गया तो D1 हो जाएगा कि नहीं। हेलो एवरीवन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर एक नेगेटिव देगा तो +6 हो जाएगा ना। कोई बोल ही नहीं Yes, रहा है। sir. अरे और लोग बोले ना, वे एक ही बेचारी चिल्ला रही है, Yes, sir. और लोग बोल ही नहीं रहे हैं। ये आया समझ में नहीं, जैसे जगह आप कोई ऊपर गया, अब Mn+6 तो चाहेगा कि हम भाई ओरिजिनल ही पोजीशन में रहें। तो बताओ यहाँ पर भी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रहा है कि नहीं, पार्टिकुलर टाइम के लिए, मोमेंटरीली। जैसे आप फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, क्लोरीन क्लोरीन में चार्ज 0 होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उस वक्त के लिए इस पर भी चार्ज आ जाता है, पढ़ा है ना। या Na+ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोमेंटरीली चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो ये नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अरे बोलिए ना Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. सिमिलरली यहीं पर है कि भाई नेगेटिव था, ये बिहारी किसको देगा, मैग्नीशियम को देगा। ये +7 से +6 हो गया, जैसे +6 हो गया तो D1 हो गया, D1 हो गया तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पर इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। तो यही तो हो गया, ट्रांजिशन हो रहा है ना, डी। हाँ, रीजन डी नहीं बोलेंगे, लेकिन मोमेंटरीली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया, दैट द रीजन ये चार्ज हो गया। तो याद रखें, MnO4- contain D0 कॉन्फ़िगरेशन। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका, पूछ देगा। MnO4 एक तो सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देके पूछेगा। MnO4- contain D0 कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल इट इज कलर, ये नहीं कहना है कि एक्सेप्शन है, फलाना है, चिलाना है। कलर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम चूंकि एक रीजन को पढ़ते हैं इसलिए सबको एक्सेप्शन के नाम से रटते हैं। इट इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes,
हाँ लिख लिया सारे लोग? ड्यू टू, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? नहीं सर, अभी आई है। ओ माय गॉड, यहाँ देखिए ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम, ऐसे एग्जाम में तो यही 4 ट्रांसफर लिख दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके समझने के लिए फ्रॉम O - 2 Mn + 7, कुछ तो बोलिए, आया समझ तो बताइए। ट्रांजिशन एलिमेंट के कलर के कितने रीजन? सर 2। कौन कौन? सर एक डीडी ट्रांजिशन और एक LMCT। अच्छा, डी ट्रांजिशन कब लगेगा? जब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यस, और चार्ज ट्रांसफर कब लग सकता है? D0 सर D0 हर कॉन्फ़िगरेशन हर में। हर D0 में नहीं, उसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है, वो हम जब भी आपको बता देंगे, लेकिन चार्ज ट्रांसफर अगर लगेगा भी तो D0 में है। D10 तो कभी, D10 तो हमेशा कलरलेस होगा, हाँ ये याद रखेंगे। चलिए लिखिए तो सारे लोग, यहाँ तक लिख लिया? हेलो Yes sir, done. एवरीवन, Yes, sir, done. डन। आप देखिए इसमें को भी डी ट्रांजिशन की तरह बना लीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैसे। तो O- है ना, Mn + 7 को दिया तो Mn + 6 हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। ये ऊपर ये Mn + 6 है तो ऑब्वियसली ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, तो आप ये समझ जाइए डी एक्साइटेशन है, तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर हुआ। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए क्रोमेटायन, डाइक्रोमेटायन, डाइक्रोमेटायन पढ़ा होगा, इसमें भी D0 है, लेकिन याद रखिए ऑरेंज कलर है। अरे कुछ तो बोलिए साइंटिस्ट लोग। Yes sir. LMCT क्रोमेटायन में भी D0 है, येलो कलर है। LMCT, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No sir. हर दिन पढ़िए, हर No, दिन पढ़िए sir. इनऑर्गेनिक को, डी ब्लॉक को, तब समझ में अच्छे से आएगा। इधर उधर कीजिएगा, हर दिन इनऑर्गेनिक को हर दिन पढ़ा जाता है तभी समझ में आता है। उसी को 10 दफा पढ़िए। TTR, नो न्यूमेरिकल, नो फार्मूला, TTR, ट्रिक्स टू रिमेम्बर, ट्रिक्स टू रिमेम्बर। लिख लिया सारे लोग? Yes sir, लिख लिया। Yes, sir. ओके, ये कहानी थी कलर की। ये किसकी कहानी थी साइंटिस्ट लोग? कलर की। अब आइए, अच्छा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो पढ़ा दिया था ना? Yes sir. थैंक यू। सारे सब देखिए अनपेयर्ड, अभी वही टॉपिक पढ़ा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, एटॉमिक साइज। ऐसे तो ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ देखिए एटॉमिक साइज टॉपिक डाल लिया आपने? Yes sir. Yes, sir. देखिए एक बात याद रखिए, जब आप डी एंड एफ ब्लॉक को एनालाइज कर रहे हो तो ये बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। डी और एफ ब्लॉक के जब भी करना है तो आपको मालूम है डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है ना डी और एफ की। Yes sir. बोलिए हाँ, उस दिन भी मैंने मेल्टिंग पॉइंट में भी पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट तो पढ़ा दिया ना मैंने? हाँ Yes sir, पढ़ा दिया। हाँ, तो उसमें भी हमने लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताया था। एफ Yes एफ sir. हाँ ठीक। देखिए एटॉमिक साइज में क्या है, गौर से सुनिए, बहुत ही अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। देखिए स्कैंडियम है, लिखिएगा नहीं, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। एक ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट आप जानते हैं, सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड है, तो आप पढ़ चुके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है प्रोटॉन नंबर तो साइज छोटा होता है। ये रूल आपने पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है पीरियड में, हाँ या ना? Yes sir. अब देखिए, अब हम इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं देखते हैं, उसका रीजन है। देखिए डी ब्लॉक के पीरियड में देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम या वेनाडियम गए 22, 22, 23। तो देखिए 3D1 4s², 3D2 4s², 3D
3 4s²। लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं एंटर हो रहा है, जबकि उस पीरियड को देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये भी तो सेम पीरियड है, 1s² 2s1, 1s देखिए लास्ट शेल में आ रहा है। यहाँ डी ब्लॉक के पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जा रहा, किस में जा रहा है? इनर शेल में। अरे बोलिए ना, कुछ तो Yes, बोलिए। इसीलिए जब आप डी ब्लॉक को एनालाइज कर रहे हो तो सिर्फ हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नहीं देखेंगे। तो देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं डी में? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। yes sir, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। एक ही आदमी क्यों बोल रहे हैं बढ़ रहा है? सब लोग मिलके बोलिए ना, हेलो एवरीवन। हाँ Yes, sir. बोलिए। हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल इंक्रीज होगा। तो आपने नहीं पढ़ा उस दिन मेल्टिंग पॉइंट में, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, Yes sir, तो आपको ये नहीं पढ़ा? मेटालिक बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो साइज डिक्रीज। देखिए पीरियड के रूल के मुताबिक साइज डिक्रीज करना और यहां भी साइज डिक्रीज करना, दोनों फेवर हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है डी ब्लॉक के पीरियड में इनिशियली साइज डिक्रीज होगी। पहली बात सबको समझ में आ गई? हेलो, yes sir, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब आइए बीच में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या हो जाता है भाई? yes sir, हेलो, Yes, sir. हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा। तो बताइए साइज थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? yes sir, Yes, sir. अब देखिए यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर पीरियड के रूल के मुताबिक साइज घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए डेटा को जाकर, आयरन, कोबाल्ट और निकल की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर। वाई सिमिलर? देखिए देखिए आंखों के सामने, ऊपर नीचे काउंटर बैलेंस हो रहा है। एक बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, एक बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, काउंटर बैलेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा इन 3D सीरीज which of the following element almost similar in size? आयरन, 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, निकल। बोलिए आया समझ में? yes हेलो sir, एवरीवन। Yes, 26 27 28 26 27 28 रफ पेपर पर लिख लिख के समझ समझ के। अब आइए यहाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। क्यों 0 है भाई? दोनों में D10 आता है ना। हेलो बोलिए। yes sir, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 0। अल्लाह, यहाँ देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत घट गया, तो साइज बहुत बढ़। मैं 2 एरो बताया, अब इसको कंपनसेशन इसलिए कहा जाता है। डी ब्लॉक के शुरू में साइज घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। आए हाय, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए, yes sir, आ गया। जल्दी Yes, बोलिए। अच्छा Yes, कोई, sir. अच्छा ये तो हो गया, लेकिन सर आप बताइए ना, ऑर्डर ऑफ साइज बता दीजिए ना वो ओवरऑल, तो देखिए कैसे याद रखिएगा। आइए आइए, हाँ हेलो स्टूडेंट, इसको देखिए अब जब तक लिखिए। ओके Yes, sir.